विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज बात होगी भारत अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील की। दरअसल भारत अपना पक्ष रखते हुए कह रहा है, देश की सरकार ये कह रही है कि ये बहुत बड़ी जीत है अमेरिका पर, क्योंकि जो 50% टैरिफ लगा हुआ था हमारे निर्यातकों पर, हमारे एक्सपोर्टर्स पर, जो यहां माल बनाकर अमेरिका में बेच रहे थे, वो घटकर हो गया सीधे 18%। यानी एक मोटे मोटे गणित के हिसाब से अब 18% हो गया, पहले 50% था। 32% का सीधे सीधे फायदा दिखाई दे रहा है। और इसी को हम प्रोजेक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान पर 19%, जितने भी देश हैं, खासतौर से अगर एशियन कंट्रीज की बात करें, चाइना पर 37% है, तो निश्चित तौर पर हमारा माल जो इंड्यूस होगा अमेरिका की मार्केट में वो कंपैरेटिवली सस्ता होगा। तो हम यहां तक इसी मुद्दे पर खुश दिखाई दे रहे हैं। दिस इज अ बिग विक्ट्री ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी। झुका दिया हमने अमेरिका को। अब लेकिन पूरा देश इंतजार ये कर रहा था, क्योंकि जिस तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए दिखे भाई $500 बिलियन का माल अमेरिका से भारत खरीदेगा, ये कमिटमेंट करता दिखा भारत। रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, इसी शर्त पर वो 25% का टैरिफ हटाया गया। तो बहुत सारे सवाल हैं, और वो जो किसानों को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई अगर कृषि सेक्टर जो भारत ने आज तक अपने लिए, भारत के किसानों के हितों की रक्षा के लिए नहीं खोला गया किसी भी देश के लिए, क्या हम कृषि का वो बाजार खोलने वाले हैं? और वहां से अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें यहां बिकेंगी, मक्का हो, कपास हो, सोया हो, ड्राई फ्रूट्स हो, तमाम दुनिया जहान की जो चीजें यहां बिकेंगी, तो वो सस्ती चीजें बिकेंगी। तो ढेर सारे कंसर्न्स थे, और इसीलिए निगाह लगी हुई थी देश की सबसे बड़ी पंचायत पर, संसद पर, कि वहां प्रधानमंत्री भाषण देंगे तो किस तरह का आश्वासन देश को देते दिखेंगे। अब कल नौबत यहां तक पहुंची कि आज ओम बिरला स्पीकर लोकसभा के कहते हुए दिखाई दिए कि अगर प्रधानमंत्री कल लोकसभा पहुंच जाते तो कांग्रेस के सांसद कुछ ऐसा अप्रत्याशित उनके साथ कर सकते थे कि कल का दिन काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो जाता संसदीय इतिहास में। यह कहते दिखाई दिए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। और जवाब देती दिखी प्रियंका गांधी कि विपक्ष जवाब मांग रहा है और देश के प्रधानमंत्री स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। यहां तक भी नौबत पहुंची, लेकिन फाइनली आज राज्यसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे सवालों पर इंतजार था कि प्रधानमंत्री मोदी स्पेसिफिकली इस ट्रेड डील पर, जिसे हम हिस्टोरिक कह रहे हैं, कुछ क्लैरिटी संसद के पटल से सामने आएगी क्या। तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए उत्सुक हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हो या अमेरिका के साथ हुई हाल ही में ट्रेड डील। पूरी दुनिया इन ट्रेड डील्स की खुलकर तारीफ कर रही है। हमने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन की तो दुनिया को ग्लोबल स्थिरता पर ज्यादा भरोसा हुआ, और फिर जब अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली तो दुनिया को और ज्यादा भरोसा हो गया। स्थिरता के साथ साथ तेजी भी अब दुनिया महसूस कर रही है। डील से सबसे ज्यादा युवाओं को फायदा होगा। दुनिया के 9 बड़े देशों के साथ डील हुई, यह वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री देते दिखे। इसके पहले वाणिज्य मंत्री हमारे पीयूष गोयल, वो क्या कहते दिखे थे। बहुत सार्थक चर्चा चल रही है भारत और अमेरिका के बीच। हमारे दोनों नेताओं ने जो बातचीत की उसका पहला ट्रेंच तैयार हो गया है। सुनते जाइए। मैं दरअसल आगे कुछ और गंभीर जानकारियां भी आपके सामने साझा करने वाली हूं आपके साथ। पीयूष गोयल कह रहे हैं अगले 4-5 दिन में हम एक जॉइंट स्टेटमेंट यूएसए और भारत के बीच फाइनलाइज कर लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। यानी अभी हस्ताक्षर इस डील पर नहीं हुआ, और उसके आधार पर फॉर्मल अग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार होगा, लेकिन इसमें महीने 1.5 महीने का वक्त लगेगा। मिड ऑफ मार्च तक ये अग्रीमेंट तैयार होगा, लेकिन 4-5 दिन में वो जो जॉइंट स्टेटमेंट तैयार होगा उसके आधार पर 18% टैरिफ भारत पर लगना शुरू हो जाएगा। ये पीयूष गोयल कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारा पहला ट्रांच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का लगभग तैयार हो गया है। हमारी उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन में हम एक जॉइंट स्टेटमेंट
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में फाइनलाइज करके साइन कर देंगे। साथ ही साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो रहा है जिसको शायद महीना भर 1.5 महीना लग सकता है और उस फॉर्मल एग्रीमेंट को मिड मार्च तक साइन करने का अंदाजा है। अब विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है और उसमें जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को एक भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब दरअसल देश की संसद से 140 करोड़ लोग देश के, भारत के, ये उम्मीद कर रहे थे, भाई ये केओस है इंडियन मार्केट में कि जो किसान है, अखिलेश यादव कहते दिखाई दे रहे थे कि 70% किसानों के साथ दरअसल ये डील विश्वासघात है। तो बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी एक जवाबों की वो जो तहरीर है वो देश की संसद से देखने की लोग उम्मीद कर रहे थे। वो जवाब मिलते दिखाई दिए क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस बात पर एक क्लैरिटी बनती दिखाई दे रही है कि क्या हम वाकई रशिया के साथ अब कोई डील नहीं करेंगे, ऑयल डील नहीं होगी, हम रशिया से कोई तेल नहीं खरीदेंगे जो ऑल वेदर फ्रेंड है हमारा और जिसने हमें विश्व के बाजार में 25 से 30 डॉलर पर बैरल सस्ता तेल दिया। हम वाकई रशिया से अब कोई तेल नहीं खरीदने वाले हैं, इस पर कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आ पाई। और अगर हम रशिया से तेल खरीदना जारी रखते हैं तो क्या वो 25% जो रेसिप्रोकल टैरिफ पेनल्टी टैरिफ जो हटाया अमेरिका ने वो दोबारा जड़ दिया जाएगा। और इसमें बड़ा सवाल ये भी है कि हम 18% पर जो खुश हो रहे हैं, एक पूरी फेहरिस्त में आज लेकर आई हूं, ये अप्रैल महीने में जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ जड़ा था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके पहले जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका को उस पर दे रहे थे सिर्फ 3% का टैक्स, 2.5 से 3.5% का टैक्स। अप्रैल में बढ़ा 25 और फिर अगस्त में बढ़ा 25, बढ़कर हो गया 50 से घटकर हो गया 18, तो 3% से घटकर 18% पर पहुंच गए। इसे जीत मानकर खुश हो लें क्या? और एक दरअसल सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला वो लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने आज तक किसानों का हित दरअसल संरक्षित करके रखा था। अब अमेरिका ये कह रहा है कि हम कृषि के लिए भी, एनर्जी के लिए भी, तकनीक के लिए भी, कोल के लिए भी अमेरिका का बाजार, अमेरिका के लिए हमने बाजार भारत का खोल दिया। और इसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो एग्रीकल्चर है और डेयरी सेक्टर है। डेयरी सेक्टर यानी जितने भी मिल्क मेड प्रोडक्ट्स हैं वो सब अमेरिका से भारत में आयात होंगे, 0% टैरिफ पर होंगे। और अगर 0% टैरिफ का ये गणित भी छोड़ दें तो ये रणदीप सुरजेवाला लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि अमेरिका अपने पशुओं को क्या क्या खिलाता है, सुनते जाइए। पशु उत्पाद खिलाता है, रक्त पिलाता है, रक्त यानी खून, पोल्ट्री वेस्ट यानी कि मांस, ये सब अमेरिका अपने गायों को, अपनी भैंसों को खिलाता है। तो क्या वो भैंसें, वो गायें जो दूध देती हैं और उन दूध से, उस दूध से जो डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं, आर वी वेलकमिंग दोज प्रोडक्ट्स टू इंडिया? और इसके अलावा कपास, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मक्का, ये सारे जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं ये सस्ते हैं, इनमें तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। जो वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप सुनते होंगे, ऑर्गेनिक सामान आप किसी मॉल में जाइए, ऑर्गेनिक सामान महंगा मिलता है क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड, उसमें केमिकल, ये सब इस्तेमाल नहीं होता। जेनेटिकली मॉडिफाइड तकनीक से उगाई गई तमाम चीजें हैं जो बेहद सस्ती होती हैं। तो हमारा किसान मेहनत ज्यादा करेगा, लागत ज्यादा लगाएगा, उसका प्रोडक्ट महंगा होगा और उसके बरक्स लाकर खड़ा कर दिया जाएगा अमेरिका का सामान जो सस्ता है। तो ये वाकई दरअसल किसानों के लिए एक महंगा सौदा देश के किसानों के लिए साबित होने जा रहा है क्या? और ऐसे में
वो जो $500 बिलियन का एक और कमिटमेंट कर लिया ट्रंप के हिसाब से हमने कि $500 बिलियन का हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो इस पर क्या इस देश में संसद के बाहर डिफेंस मिनिस्टर, हमारे विदेश मंत्री माफ कीजिए, एस जयशंकर वॉशिंगटन में थे, वो कह रहे थे, वो कहते दिखाई दिए, मुझे इस डील के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है क्योंकि डील साइन की है पीयूष गोयल ने। तो विदेश मंत्री इस देश के 4 सबसे बड़े मंत्रालयों के कर्ता धर्ता हैं, वित्त, रक्षा, गृह, और ये 4 विभाग जो सबसे बड़े होते हैं, वित्त है, विदेश है, रक्षा है और गृह है, उसमें से एक के कर्ता धर्ता है एस जयशंकर। और ये सारी डिटेल दरअसल अमेरिका से सामने आ रही है। जेमिसन ग्रियर हैं, अमेरिकी व्यापार विभाग के प्रतिनिधि हैं, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। The time has come, and now we have the deal. We'll finish papering it, but we know the specifics, we know the details. It's a very exciting opportunity. On the one hand, we'll continue to maintain some level of tariff against India, 18%, because we have this giant trade deficit with them. But they've also agreed to reduce their tariffs for us on a variety of agricultural products, manufactured goods, chemicals, medical devices, etc. It's an exciting opportunity for both countries. हमारे पास सारी जानकारी है। इट इज अ बिग विक्ट्री फॉर अमेरिकन फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स। वहां से जानकारियां आ रही हैं। परसों तरसों जिस दिन मैंने पहले दिन प्रोग्राम किया था, उस देश की, अमेरिका की कृषि सचिव बेहद खुश दिखाई दे रही थी कि दिस इज द फर्स्ट विक्ट्री ओवर इंडिया। वो ये कहते दिखाई दे रही थी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, बयान देते दिखाई दिए, सुनिए जरा। भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई, इस डील से भारत का किसान तबाह होगा। अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रूक रोलिंस ने कहा, न्यू यूएस इंडिया डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मैसिव मार्केट, लिफ्टिंग प्राइसेस एंड पंपिंग कैश इनटू रूरल अमेरिका। यानी अमेरिका के रूरल लोगों को, एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा इससे मिलता। अरे तुम हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को, हमारे फार्मर्स को यहां से कुचल दे रहे हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। ट्रेड डील हो गई सील, किसानों को चुभेगी कील। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि रशिया की तरफ से भी बयान आ गया है, तेल की खरीद में आया रूस का बयान, सामने आ पाएगा समाधान?